रात का सन्नाटा था, हवा में ठंडक थी और एक पुरानी, सुनसान पटरी पर रात की आखिरी ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। यात्री ज्यादा नहीं थे, कुछ लोग इधर-उधर बैठे ऊँघ रहे थे। ट्रेन की मध्यम रोशनी में एक अजीब सा सूनापन पसरा हुआ था। रमेश, जो एक साधारण नौकरीपेशा आदमी था, खिड़की से बाहर देखते हुए गहरी सोच में डूबा था। बाहर घना अंधेरा था और धुंध इस तरह उड़ रही थी जैसे कोई भटकी हुई आत्मा इधर-उधर घूम रही हो। वह एक छोटे कस्बे से दूसरे कस्बे जा रहा था, लेकिन यह सफर उसकी सोच से कहीं ज्यादा डरावना साबित होने वाला था। अचानक ट्रेन के दरवाजे पर किसी ने हल्की दस्तक दी। चौंकाने वाली बात यह थी कि दरवाजा अंदर से बंद था और बाहर तो कोई खड़ा हो ही नहीं सकता था क्योंकि ट्रेन तेजी से दौड़ रही थी। रमेश ने इधर-उधर देखा, बाकी यात्री या तो सो रहे थे या अपनी ही दुनिया में गुम थे। दस्तक फिर से सुनाई दी और इस बार एक धीमी सी सरगोशी भी, मुझे अंदर आने दो। रमेश का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने अपनी नजर हटाई, उसने महसूस किया कि उसकी बगल की खाली सीट पर धीरे-धीरे कोई आकार ले रहा है। वह सुन्न हो गया। कुछ ही पलों में एक सफेद कपड़ों में लिपटी धुंधली आकृति उसके सामने बैठी थी। उसकी आंखें ठंडी और गहरी थी, जैसे अंधकार से बनी हों। डर के मारे कांपती आवाज में रमेश ने पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीमे स्वर में जवाब दिया, मैं वही हूँ, जो बरसों पहले इस ट्रेन में सफर कर रही थी, लेकिन अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाई। रमेश का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। तभी अचानक ट्रेन की ब्रेक लगने की तेज आवाज आई, रोशनी एक पल के लिए गुल हो गई और जब दोबारा जली, तो वह औरत गायब थी। रमेश घबराया हुआ जल्दी से ट्रेन से उतरने लगा। प्लेटफॉर्म पर खड़े गेटकीपर ने उसे देखा और अजीब सी नजरों से पूछा, बेटा, तुमने भी उस औरत को देखा जो तुम्हारी बगल में बैठी थी? रमेश स्तब्ध रह गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, आपको कैसे पता? गेटकीपर ने लंबी सांस ली और धीरे से कहा, यह भूत हर साल आज की रात इसी ट्रेन में नजर आता है। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।